हेलो। आज क्लास का पहला डे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जावा क्या होता है। ठीक है, तो चलो बताता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। उससे पहले हम जानते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज वो होता है ना कि लैंग्वेज एग्जैक्टली हम लोग सबको जानते हैं लैंग्वेज। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं किस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, हिंदी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जस्ट लाइक दैट। लाइक अगर हम लोगों को किसी से भी कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो फिर हमको ना एक लैंग्वेज में ही बात कर सकते हैं। अब मान लो कि हम लोग नॉर्थ से, मान लो कि हम नॉर्थ से हैं और हमें कोई लड़की है जो पसंद आ गई साउथ की, तो फिर हम लोग उससे कम्युनिकेट कैसे करेंगे? उसको ना हिंदी आता होगा, आ, मान लो कि उसको हिंदी भी नहीं आता और इंग्लिश भी नहीं आता, फिर हमें कम्युनिकेट करने के लिए कुछ तो मीडियम चाहिए ना। तो मीडियम जस्ट लाइक कि मान लो कि अपना ही केस लेते हैं, अगर हम लोग को मीडियम चाहिए होता है तो हम लोग क्या करेंगे उस टाइम पे? उस टाइम पे हम लोग किसी अपने कॉमन फ्रेंड को देखेंगे जिसको हिंदी और जिसको उसका लैंग्वेज आता हो, फिर हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। हम लोग उसको बोलेंगे, बस वही है कि दोस्त गद्दार नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कुछ भी बोल सकता है उसको। जस्ट लाइक दैट। ये सब फन की बात है। बट आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है ना कि हमें अपने अपने लैंग्वेज को कंप्यूटर तक पहुंचाना होता है। ठीक है, कंप्यूटर, बिकॉज कंप्यूटर क्या है कि हमारा ह्यूमन लैंग्वेज तो वो समझता नहीं है, कंप्यूटर से समझता है जीरो और वन। दैट्स वाई हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं कि एक हम लोग क्या करें ना कि कंप्यूटर से अपना बात, मतलब अपना बात उसको समझा सके, उसको बोल सके, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, देन इसका डिफिनेशन मैंने लिखा है। इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम वी नीड अ मीडियम। मतलब कि हमें अगर सिस्टम से कम्युनिकेट करना है तो हमें एक मीडियम चाहिए। द मीडियम इज नथिंग बट अ लैंग्वेज। ऑब्वियसली वो मीडियम क्या होगा? लैंग्वेज होगा। तो तो जो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं ना कंप्यूटर से बात करने के लिए, उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप के होते हैं? 3 लेवल के होते हैं। फर्स्ट हाई लेवल, मिड लेवल एंड लो लेवल। अब देखो हाई लेवल क्या होता है। हाई लेवल जो होता है ना, जो हम जैसे बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हुआ हाई लेवल। बिकॉज जो हाई लेवल होता है वो क्या होता है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है। जैसे कि हम लोग कोड लिखते हैं तो वो भी हाई लेवल ही हुआ। ठीक है, इसलिए क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं तो वो किसी भी ह्यूमन को आराम से समझ में आ जाए, वो हो गया हाई लेवल। ठीक है, मिड लेवल लैंग्वेज, मिड लेवल लैंग्वेज में कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एड। ठीक है, तो एड का मतलब जोड़ना। ठीक है, बट इसमें कंफ्यूजन है। ADD एड, एड मतलब हम लोग ऐड करना, जोड़ना। एड मतलब एड्रेस भी तो हो सकता है। ठीक है, SUB सब, सब को जनरली हम लोग मैथमेटिक्स में समझते हैं सब्सट्रैक्ट, बट ये सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये मिड लेवल लैंग्वेज जो होता है वो प्री डिफाइंड होता है, बट इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, नाउ अब आता है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है ना, वो ह्यूमन अंडरस्टेबल नहीं होता है, हम लोग ह्यूमन नहीं समझ सकते हैं वो, बस वो कंप्यूटर ही समझ सकता है। जनरली क्या होता है, वो जीरो और वन के ही कॉम्बिनेशन में होता है। वो हो गया हमारा लो लेवल लैंग्वेज। दैट्स इट। नाउ अब हम लोग आते हैं कि जावा क्या होता है। ठीक है, अब जावा क्या होता है सुनो। जावा का डिफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज बाय द डेवलपर्स टू फॉर डेवलप द सॉफ्टवेयर। इट मींस यानी कि जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेवलपर्स यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, सिंपल है। दैट्स इट। बहुत लोग इसे बहुत चीज ऐड करते हैं, बट इट्स वेरी सिंपल एंड ये हर जगह हर इंटरव्यू में चल जाता है। ठीक है, तो नहीं, अब आते हैं हम लोग फीचर्स की बात कर लेते हैं। देखो जावा जो है ना वो बेस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, अब जावा सेकंड क्या है कि सेकंड हाईली सिक्योर। हाईली सिक्योर इसलिए है कि देखो, जब भी मैंने वो डेमो क्लास में समझाया होगा कि जब भी कंपाइलर उसको चेक करता है, सब चीज अगर करेक्ट होता है तो वो डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है। अब वो डॉट क्लास फाइल में जो भी होता है ना, वो इंटरमीडिएट कोड होता है। ठीक है, अब वो इंटरमीडिएट कोड जो होता है वो इट मीन कि वो ना ही ह्यूमन समझ पाता है ना ही मशीन समझ में आता है। ठीक है, इसलिए वो बहुत ही सिक्योर हो गया। ठीक है, क्योंकि उसको कोई समझ नहीं सकता। जब तक आपके सिस्टम में जेडीके नहीं है, जेडीके इंस्टॉल नहीं है, तब तक वो कोई समझ ही नहीं सकता। ठीक है, नाउ आ गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब देखो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ ना कि देखो जावा क्या है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है। वर्ल्ड का कोई भी प्लेटफॉर्म हो वो रन कर सकता है, बस वहां पे क्या होना चाहिए, जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, एंड फोर्थ नंबर पे है कि वो उस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है, एंड उस कॉन्सेप्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे कि उस कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर मल्टी थ्रेड को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, नाउ 6 पे आते हैं हम लोग स्ट्रिक्टली टाइप। स्ट्रिक्टली टाइप का मतलब क्या होता है ना कि देखो
आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टिकी टाइप टोकन्स में, बट अभी मैं बता रहा हूँ स्टिकी टाइप क्या हो गया ना कि देखो, अब अगर हम लोग दो को स्टोर कर रहे हैं तो दो को हम लोग कहाँ पे स्टोर करेंगे, अब इंट पे स्टोर करेंगे, इंटीजर में, ठीक है। अगर हम लोग डिजिटल वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं तो हम लोग डबल या फ्लोट में स्टोर करेंगे, ठीक है। इंट इज ये कैरेक्टर हुआ तो कैरेक्टर में ही स्टोर करेंगे, वो हो गया स्टिकी टाइप, ठीक है, कि जिस टाइप का है बस उसी टाइप का वो चीज स्टोर करेगा। अब रोबस्ट का मतलब ये होता है ना कि मैक्सिमम काम ये खुद ही कर लेता है, जैसे इसमें गार्बेज कलेक्शन होता है, जस्ट लाइक दैट। ओके, नाउ आज का एजेंडा बस इतना ही था कि जावा क्या होता है एंड फीचर्स ऑफ जावा। मोस्ट प्रॉब्ली मैं नोट्स तो प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और इससे बियॉन्ड इसमें कुछ नहीं पूछता, ठीक है। तो ये इनफ है देन, ठीक है। फिर कल दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम लोग जेडी के जीआरई जेबीएम डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टोकन्स डिस्कस करेंगे। तो बस इतना ही था, फिर मिलते हैं कल, बाय, गुड।